ओके, हेलो एवरीबॉडी। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो लास्ट अपन देख रहे थे पायरोल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और अपन ने बात की थी कोल्बे श्मिट एंड ओबेनहॉफ सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके, ये भी आपके एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ही आ रही है। एंड नेक्स्ट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। और कपलिंग रिएक्शन में है, इसको अपन बोलेंगे युग्मन अभिक्रिया। कपलिंग रिएक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे आपके पास पायरोल है, पायरोल की रिएक्शन अपन किसी के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, एक ये कपलिंग हो जाती है, युग्मन हो जाता है, मतलब आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, किस तरह से ऐड होंगे देखो ध्यान से अपन यहाँ बात करेंगे। सो कब होगी कपलिंग रिएक्शंस? तो कपलिंग रिएक्शंस होगी आपकी इस कंडीशन में, जैसे ये पायरोल है, पायरोल की रिएक्शन आप सीधा करा दो किससे, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से। दिस इज़ योर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा आपके, तो एक HCl का मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे इस तरह से कंडीशन बनेगी आपके। सबसे पहली बात, ये आपको दिख रहा है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, ये आपके नाइट्रोजन, यहाँ में नाइट्रोजन जो है डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, और इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे आपके पास क्लोराइड है। सो ये क्लोराइड आपके अटैच होगा यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है पायरोल के सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे, तो माइनस HCl हो जाएगा, है ना। HCl रिमूव होगा, और ये जो आपके पूरा के पूरा जो ग्रुप है, क्लोरीन को बाहर निकाल दो, क्लोरीन को बाहर निकालने के बाद बस नाइट्रोजन एज इट इज़ पायरोल होगा, और यहाँ पे N2, और आपके ऐड हो जाएगा C6H5। सो इस तरह का ये आपके बनेगा। ये जो कंपाउंड बना है इसे अपन बोलेंगे 2-फेनिल एजो, सॉरी हिंदी में लिख दिया मैंने, पायरोल, है ना। इसको ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे अपन 2-फिनाइल एजो पायरोल। सो ये आपके कंपाउंड हो जाएगा 2-फिनाइल एजो पायरोल। ओके, सो कपलिंग रिएक्शंस में होता क्या है, कपलिंग रिएक्शंस में जनरली अपन देखते हैं बहुत ही सिंपल सी रिएक्शंस होती है कि जो दो रिएक्टर मॉलिक्यूल थे वो आपस में क्या हो गए, कंबाइंड हो गए, है ना। जनरली बस ये आपकी क्या नॉर्मल कपलिंग रिएक्शन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और यहाँ से एक H। मतलब इसमें होता क्या है कि दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें से एक एक आपके एटम या एक एक मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, निष्कासन होगा, है ना, रिमूव होंगे मॉलिक्यूल, उसकी जगह दूसरे ऐड हो जाएंगे बस जाके। तो इस टाइप की कपलिंग बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, और कपलिंग रिएक्शन का कोई सर्टन ऐसा भी नहीं है आपके कि कोई मतलब प्रॉपर इसका अपन कुछ मतलब जनरलाइजेशन कर पाए इनका। अलग अलग केमिकल अलग टाइप की कपलिंग रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, नेक्स्ट रिएक्शन है विथ ग्रिनार्ड रिएजेंट। विथ ग्रिनार्ड रिएजेंट, ग्रिनार्ड रिएजेंट का सब अच्छे से जानते हैं, जैसे RMgX जो ये होता है आपके, है ना, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रिनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ग्रिनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ एल्किल हैलाइड, है ना। जैसे आपके पास ये होता है ये अल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस किससे कराओगे आप, मैग्नीशियम से। सो ये आपको फॉर्मेट करके देगा क्या, ग्रिनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करके देगा। सो इस टाइप से आप ग्रिनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करते हैं। सो ग्रिनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं अपन पायरोल की। सो ये आपने लिया पायरोल, ये लिया आपने CH3Mg Br ले लिया मैंने, है ना। इसका नाम हो जाएगा आपके मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सो यहाँ पे होने वाला क्या है, तो ग्रिनार्ड रिएजेंट में एक थोड़ी ये ध्यान रखना पड़ता है हमेशा कि मैग्नीशियम पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव, मतलब पार्शियली पॉजिटिव होता है मैग्नीशियम पे, एंड दिस एल्काइल ग्रुप हैज़ कंटेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो सिंपल सी बात है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, जो ये मैग्नीशियम है ये आपके अटैक करेगा किस पर, नाइट्रोजन पर,
क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉन सिंपल सा कहाँ मिल रहा है उसको? नाइट्रोजन के पास इजीली इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। और ये जो मिथाइल है उसका क्या होता है? तो देखो यहाँ पर ये अटैक करेगा किसके पर? इस पर अटैक करेगा। सो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा किसको? नाइट्रोजन को। हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में निकलेगा? इन द फॉर्म ऑफ H+, और ये H+ अटैच हो जाएगा आपके मिथाइल ग्रुप से। ठीक। सो क्या बनने वाला है यहाँ पर? कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। नाइट्रोजन से आपके कंबाइंड हो जाएगा कौन? MgBr। इससे कनेक्ट हो जाएगा MgBr, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देन आपके क्या बनेगा? CH4 बना, एक मेथेन बना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? इस रिएक्शन को और भी अपन आगे कंसिडर कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप क्या करते हो, जो आपके बना है कंपाउंड है ना, मैग्नीशियम ब्रोमाइड पायरोल बना है जो, इसको अगर आप CO2 के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब इसको CO2 की प्रेजेंस में अगर आप क्या करते हो, रिएक्ट करवाते हो, तो आपके पास कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड को हम जानते भी अच्छे से, NH, ये MgBr तो रहेगा ही यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी कंबाइंड हो जाएगा कौन? COOH आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह का कंपाउंड, अगर आप इसका फर्दर डाइल्यूटेड HCl की प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में कराते हो हाइड्रोलाइसिस, सो यहाँ पे फाइनल कंपाउंड क्या बन जाएगा? ये आपका MgBr है वो सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा इस टाइप का NH वापस आ जाएगा पायरोल का, COOH तो था ही, और साथ में ये जो दिख रहा है आपको, ये MgBr आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा, MgBrNOH, है ना। इसको अपन बोलते हैं एल्कलाइन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस इज योर एल्कलाइन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सो देखो यहाँ पर ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शन है, प्लस माइनस जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो कि भाई इस पे पॉजिटिव था, इस पे नेगेटिव था। अब यहाँ पे देखो कि एक बात ये भी सामने आती है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, तो ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ पे क्यों नहीं कंबाइंड हो जाता? सो बात यहाँ पर ये है कि नाइट्रोजन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है ना, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड के ऊपर पॉजिटिव है आपके पास मैग्नीशियम के पास, तो ये इजीली अटैक कर लेता है किस पर? नाइट्रोजन पे इजीली अटैक कर लेता है। सो इससे कंबाइंड हो जाता है और यहाँ पर ही हाइड्रोजन रिमूव होता है। सो ये आपकी ग्रीनर रिएजेंट से रिएक्शन है। सो यहाँ पर जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को अपन पहले भी जानते हैं, है ना। ये आपके 2-पायरोल कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम पहले भी अपन लिख चुके हैं। और फाइनल ये बना एल्कलाइन मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपकी। सो ये आपकी ग्रीनर रिएजेंट के साथ रिएक्शन थी। नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब अपन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उससे बाहर आ जाते हैं। अभी तक जितनी भी अपन ने रिएक्शन पढ़ी हैं वो रिएक्शन कौन सी है? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं वो है आपके रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ पायरोल। तो सिंपल से जानते हैं अपन, व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब आपके हाइड्रोजन ऐड होता है जनरली अपन उसको क्या कहते हैं कि आपका रिडक्शन हुआ है। या दूसरी लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हो कि जब आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जब डिक्रीज होता है, कोई भी मॉलिक्यूल है आपके पास, कोई भी मॉलिक्यूल है या किसी मॉलिक्यूल में जो एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब डिक्रीज होगा तो अपन बोलते हैं कि उसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है ना। वो कैसा हो गया है? रिड्यूस हो गया। सो सिंपली अपन देख सकते हैं यहाँ पर। सो रिडक्शन कराने के लिए अपन बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। जिससे मैं आपको थोड़ा प्रीवियस अपन बात करें तो जनरली देखो, आप जब भी रिडक्शन कराने के लिए केमिकल देखते हो तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई मेटल ज़रूर मिलता है। जैसे ये एक आपके बहुत ही पॉपुलर कॉम्बिनेशन है या केमिकल का कॉम्बिनेशन है जो रिडक्शन के लिए यूज़ होता है ना। अल्कोहल, एथेनॉल एंड सोडियम, या फिर आपके कुछ इस टाइप का टीन और HCl भी आपने देखा होगा, ये भी आपके रिडक्शन के लिए यूज़ होता है ना। या फिर पैलेडियम या प्लेटिनम या निकल की प्रोसेस में अपन क्या करा सकते हैं? हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं, ये भी आपके रिडक्शन होता है। या फिर जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे अमलगम यूज़ करते हैं, जैसे मरकरी का अमलगम यूज़ कर सकते हो, जिंक का अमलगम यूज़ कर सकते हो, है ना।
जिंक का मरकरी का अमलगम आप H2O के साथ यूज़ करो, जिंक का अमलगम आप H2O के साथ यूज़ करो। तो ये सारी चीज़ें या मतलब ये जो सारे केमिकल हैं ये रिडक्शन के लिए यूज़ होते हैं आपके। और भी जो पॉपुलर हैं जो ज़्यादातर रिडक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, इस टाइप के केमिकल्स भी हैं, है ना, जो आपके बहुत ही अच्छे रिड्यूसर होते हैं। सो देखो रिडक्शन के लिए यहाँ पर बात क्या है, अगर जनरलाइज करें थोड़ी सी बात को, तो रिडक्शन के लिए जब भी कोई केमिकल यूज़ करते हो आपको उसमें मेटल ज़रूर दिखेगा। जैसे यहाँ पर आपको मेटल दिख रहा है, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पर भी मेटल है, यहाँ पर भी आपको देखो मेटल दिख रहा है ना। तो आपको एक मेटल एटम ज़रूर दिखेगा जब भी आप कोई ना कोई रिडक्शन केमिकल या रिडक्शन की बात यूज़ करोगे जब, ठीक। हाँ ऐसा भी है, जैसे एक मैं आपका थोड़ा मैं बता दूँ, जैसे लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड HI, रेड फास्फोरस एंड HI, ये लीजिए रेड फास्फोरस लिया और HI लिया, ये भी यूज़ होता है। इसमें कोई मेटल तो नहीं है यहाँ पे, है ना, रेड फास्फोरस एंड HI में कोई मेटल तो नहीं है, पर यहाँ पे आपको पता है कि आपको इजीली क्या प्रोवाइड करा सकता है, हाइड्रोजन। अब उनको तो ये देखना है कि अपन को इजीली क्या प्रोवाइड हो जाएंगे, हाइड्रोजन। तो रेड फास्फोरस HI आपको इजीली हाइड्रोजन प्रोवाइड करा सकता है। सो इस टाइप के केमिकल और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसकी हेल्प से आप रिडक्शन रिएक्शन करा सकते हो। ये मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपके लिखे हैं। सो अब रिडक्शन रिएक्शन की बात करें और पायरोल, तो ये आपका पायरोल लेते हैं। सो पायरोल की रिएक्शन करा दो निकल एंड हाइड्रोजन से, सिंपल है, ये तो सबसे इजीली हाइड्रोजनेशन के लिए यूज़ होता है ना। इसको आप कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हो या इसको रिडक्शन भी बोल सकते हो। इस केस में होता क्या है आपके कि ये जो आपको बॉन्ड दिख रहे हैं ये बॉन्ड ट्रांसफ़र होते हैं, इधर इधर पॉजिटिव जनरेट होता है आपके, इधर नेगेटिव जनरेट। इसी तरह से मान लो कि ये बॉन्ड भी ब्रेक हुआ, इधर नेगेटिव जनरेट हुआ, इधर पॉजिटिव जनरेट हुआ। तो यहाँ पर ये निकल है, निकल किससे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन अटैक करेंगे, है ना। और हाइड्रोजन इन जो वैलेंसी है उन पर अटैक करके आपके फॉर्मेशन कर देंगे किसका, इस तरह के कंपाउंड का। सो यहाँ पे जो अनसेचुरेशन था या जो एरोमेटिक कैरेक्टर थे वो क्या हो गए, एंड हो गए आपके पायरोल के। और जो यहाँ पर ये कंपाउंड बना है इस टाइप का, इस कंपाउंड को बोलते हैं पायरोलिडीन, लीडीन, है ना, इसको बोलते हैं पायरोलिडीन। सो व्हेन अपन निकल और हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं तो इसका अनसेचुरेशन ख़त्म हो जाता है और आपको क्या मिलता है, पायरोलिडीन मिलता है। या फिर अपन दूसरी बात करें कि आपके पास पायरोल है और पायरोल का आप रिडक्शन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिडिक एसिड, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में आप करा रहे हो। सो इस केस में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो कुछ इस प्रकार से इसका रिडक्शन होगा, आपको मिलेगा इस टाइप का कंपाउंड, है ना, इसको बोलते हैं पायरोलिनिन। दिस इज योर पायरो, ठीक है, इसमें रिड्यूस हो जाएगा ये। तो रिडक्शन रिएक्शन थोड़ा सा अपन को याद करनी पड़ेंगी, इसके बारे में थोड़ा अपन समझेंगे बाद आगे, और जब जैसे जैसे बढ़ेंगे और थोड़ा अच्छे से अपन समझने की कोशिश करेंगे इसका। तो ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन हो गई। देन विद लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट का इम्प्रूव होना या इंक्रीज़ होना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि आपके ऑक्सीजन अगर किस में ऐड हो जाए, ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। सो यहाँ पर आपके पास ये पायरोल है, पायरोल का ऑक्सीडेशन के लिए भी आप बहुत सारे अलग अलग केमिकल यूज़ कर सकते हो ना, जैसे KMnO4 हो गया, एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल KMnO4, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल K2CO7, देन आप यूज़ कर सकते हो क्रोमिल क्लोराइड को यूज़ कर सकते हो, देन आप क्रोमिक गैस एसिड को यूज़ कर सकते हो, नाइट्रिक एसिड को यूज़ कर सकते हो। सो बहुत सारे आपके पास केमिकल है जो ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ होते हैं। सो अब आपके पास पायरोल है और पायरोल का आप ऑक्सीडेशन करा रहे इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड और H2SO4 यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में आप करवा रहे हो। सो यहाँ पे होगा क्या आपके, अगर आप इसके प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हो तो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड होंगे और ऑक्सीजन से ही इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कुछ इस टाइप के मॉलिक्यूल में इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा।
देखो अभी मैं इसके जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका मैकेनिज्म डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जैसे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन का तो मैंने एक बार आपको पूरा डिटेल में मैकेनिज्म बताया, और जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी उनके भी मैं थोड़ा डिटेल में बताया मैकेनिज्म। अब इसका यहाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली लिख रखा है ना, कि आपको इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही मैकेनिज्म आपको पढ़ना है, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो इस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, इसको बोलते हैं अपन मेलेनिमाइड। मेलेनिमाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। दिस इज योर मेलेनिमाइड। सॉरी यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा। सो ये आपके मेलेनिमाइड में क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो ये आपके पायरोल की केमिकल रिएक्शंस थी, तो उस पर केमिकल रिएक्शंस के बारे में अपन ने स्टडी किया है ना, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में।